हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई को पूरे मन से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, प्राचीन भारत की सीरीज में आज जो हम अगला वीडियो लेके आए हैं उसका नाम वो संबंधित है बौद्ध धर्म से। तो चलिए देखते हैं बौद्ध धर्म के बारे में, जानते हैं कि बौद्ध धर्म क्या था। तो बौद्ध धर्म भारत की श्रमण परंपरा से निकला धर्म और महान दर्शन है। यानी कि बौद्ध धर्म जो है वो दर्शन पर आधारित धर्म है। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म की स्थापना हुई तथा बौद्ध धर्म के संस्थापक जो है वो महात्मा बुद्ध है। यानी कि बौद्ध धर्म की स्थापना जो है वो 6ठी शताब्दी में हुई हुई और इस धर्म के संस्थापक जो थे वो महात्मा बुद्ध थे। तो चलिए इस धर्म के बारे में जानने से पहले थोड़ा सा महात्मा बुद्ध के बारे में, उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में जानते हैं। तो महात्मा बुद्ध के जीवन परिचय के रूप में हम लोग देखते हैं कि इनका जन्म जो है वो 563 बीसी में लुम्बिनी नेपाल में हुआ था और इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। देखिए, बहुत सारे लोग इस मान्यता को मानते हैं कि महात्मा बुद्ध नेपाल के थे। नेपाल के नहीं थे, वो कपिलवस्तु के राजा के पुत्र थे। क्योंकि उनकी माँ जो थी वो नेपाल से थी और वो जब अपने मायके जा रही थी तो उसी क्रम में इनका जन्म जो है वो लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है। अगर इनके पिता का नाम की बात करें तो इनका पिता का नाम सुधोधन तथा माता का नाम महामाया था। हालांकि इनके माता की मृत्यु इनके जन्म के 7 दिनों के बाद ही हो जाती है और इनकी देखभाल जो है वो देखभाल या लालन पालन कह लीजिए, ये इनकी मौसी प्रजापति गौतमी के द्वारा किया जाता है। इनके पत्नी का नाम यशोधरा और पुत्र का नाम राहुल रहता है। और बुद्ध की 80 वर्ष की आयु में 483 बीसी में इनकी मृत्यु हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनसे जुड़े हुए और भी महत्वपूर्ण बातों को। देखिए, जब महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, तो इनके पिता ने एक ज्योतिषी को बुलाया और उनसे इनके भविष्य के बारे में पूछा। तो ज्योतिषी ने बताया कि ये बहुत बड़ा संत होगा, बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा, ये गृहस्थ जीवन में न रह करके ये सन्यास को ग्रहण कर लेगा। इस बात से इनके पिताजी बहुत दुखी हुए और उन्होंने महात्मा बुद्ध को महल से कभी बाहर ही नहीं निकलने दिया। इनकी सारी शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था जो है वो महल में ही कर दी गई थी। लेकिन एक बार संयोगवश इनसे इन्हें बाहर निकलने का मौका मिला और इन्हें 4 चीजें दिखाई दी: बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, शव और एक सन्यासी। इसके बाद इस जो व्यक्ति इनके साथ गए थे उन्होंने उनसे बारी-बारी से चारों चीज़ों के बारे में पूछा और उसके बाद ये काफ़ी व्यथित हो गए और इन्होंने सांसारिक समस्याओं से दुखी होकर 29 वर्ष की आयु में घर को छोड़ दिया और संन्यास को ग्रहण कर लिया। इनके घर छोड़ने की घटना को बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। घर त्यागने के बाद सर्वप्रथम महात्मा बुद्ध जो है वो वैशाली के निकट अलार कलाम के आश्रम में गए और उनसे सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। इस प्रकार से महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु जो हुए वे अलार कलाम हुए और उसके बाद ये ज्ञान प्राप्ति करने के लिए तपस्या करने लगे। और कहा जाता है कि बिना जल अन्न ग्रहण किए 6 साल की कठिन तपस्या के बाद जब इनकी आयु 35 साल की हो जाती है तो बैसाख पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के किनारे पीपल पेड़ के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है, इन्हें महात्मा बुद्ध को। हालांकि तब तक ये बुद्ध के नाम से नहीं जाने जाते हैं, तब तक इनका नाम सिद्धार्थ होता है। ज्ञान प्राप्त करने के बाद इनका नाम जो है वो बुद्ध पड़ जाता है और जिस जगह पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई उस जगह को बोध गया के नाम से जाना जाता है, जो कि बिहार के गया जिले में स्थित है। अगला देखते हैं। बुद्ध ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपना पहला उपदेश जो है वो सारनाथ में दिया था और बौद्ध ग्रंथ में उनके पहले उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। इसके अलावा इन्होंने अपना उपदेश कौशल, कौशाम्बी और वैशाली राज्य में दिए और इन्होंने जिस भाषा में अपना उपदेश दिए वो पाली भाषा था।
ठीक है? इसके अलावा बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश जो है वो कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए, ठीक है? अगर इनके प्रमुख अनुयायी शासकों की बात करें, उस समय में जो राजा हुआ करते, शासक थे जो बुद्ध के अनुयायी बन गए, उनमें बिंबिसार, प्रसेनजीत और उदयीन जो है वो प्रमुख है। आगे बढ़ते हैं। बुद्ध की मृत्यु 80 साल की उम्र में कुशीनारा में चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। कुशीनारा या कुशीनगर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। वहीं पर इनकी मृत्यु हो गई थी 80 साल की उम्र में, ठीक है? और इनके मृत्यु को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया। एक कहानी है कि जब बुद्ध की मृत्यु हो गई, तो उनके जो शरीर के अवशेष थे उनके 8 भागों में बांट दिया गया और उन 8 भागों को अलग-अलग जाकर के उन पर अलग-अलग 8 स्तूप का निर्माण कराया गया। बुद्ध के जन्म और मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। चीन में एक अभिलेख प्राप्त हुआ है जिसको कैंटोन अभिलेख कहा जाता है और उसी में बुद्ध के जन्म की तिथि और मृत्यु की तिथि का वर्णन है और उसी के आधार पर उनके जन्म और मृत्यु की तिथि को निर्धारित की गई है। आगे अब बौद्ध धर्म के बारे में हम विशद ज्ञान पाली त्रिपिटक से प्राप्त करते हैं। बौद्ध धर्म की जानकारी जो है वो में त्रिपिटक ग्रंथ जो बौद्ध धर्म का है, जिसमें है विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक, उससे हमें बौद्ध धर्म के बारे में डिटेल व्याख्या मतलब विस्तृत जानकारी हमें इन ग्रंथों को, त्रिपिटक ग्रंथों को अध्ययन करने से प्राप्त होता है। बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी है और इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है। बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी मतलब ये नास्तिक टाइप का धर्म है। ये भगवान की मान्यता या ईश्वर की मान्यता इसमें नहीं है और ना ही आत्मा की मान्यता है, ठीक है? बौद्ध के जो अनुयायी थे, जो बौद्ध धर्म की दीक्षा लेते थे या बौद्ध धर्म को अपनाते थे, तो वो दो तरह के लोग होते थे, दो तरह के अनुयायी इनके होते थे। एक होते थे भिक्षुक। भिक्षुक जो है वो उनको कहते थे जो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए सन्यास का ग्रहण कर लेते थे, ठीक है? यानी कि वो अपने घर परिवार समाज सबको छोड़ करके अपना पूरा जीवन बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए समर्पित कर देते थे। और दूसरा होते थे उपासक। उपासक उसको कहते थे कि जो गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वाले को उपासक कहते हैं। और उपासक बनने की जो न्यूनतम उम्र थी वो कम से कम 15 साल की थी। यानी कि भिक्षुक जो होते थे, जो बौद्ध धर्म अपनाते थे, वो पूर्णतः पूरा जीवन वो अपने घर परिवार समाज सबको छोड़ करके बौद्ध संघ में शामिल हो जाते थे और पूरा जीवन उनका बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में व्यतीत होता था। लेकिन ऐसे लोग जो अपने गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी बौद्ध धर्म को पालन करना चाहते थे, तो उन्हें उपासक कहा जाता था, ठीक है? बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं, बुद्ध, धम्म और संघ। कितने रत्न हैं? 3। कौन-कौन? बौद्ध, धम्म और संघ। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम थोड़ा सा बौद्ध धर्म, बौद्ध संगति की बात करते हैं। तो बौद्ध संगति 4 जगहों पर 4 बार जो है से इसके आयोजन की गई थी। पहला जो है वो उसका आयोजन जो है वो राजगृह में किया गया था और जिस समय इस संगति के आयोजन की गई थी उस समय जिस शासक के देख-रेख में इसका आयोजन किया गया था वो अजातशत्रु थे और इस संगति का अध्यक्षता जो किया था वो महाकश्यप के द्वारा किया गया था। दूसरा संगति जो है वो वैशाली में आयोजित की गई थी और ये किया गया था कालाशोक के समय में और इस संगति का जो अध्यक्षता किया था उनका नाम था शवाकामी। तीसरा जो है वो पाटलिपुत्र में अशोक के समय में आयोजन हुआ था तीसरा संगति का और इसकी अध्यक्षता जो है वो किया था मुगलिपुत्र तिस्स ने। और चौथा बौद्ध संगति जो है इसका आयोजन जो है वो कुंडलवन या कश्मीर में किया गया था और इसको करवाने वाले शासक जो थे वो थे कनिष्क और इस संगति चतुर्थ संगति का जो अध्यक्षता किए थे उनका नाम था वसुमित्र।
चौथे बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया और ये 2 भागों में बँट गया, जिसे हीनायान और महायान कहा गया। ठीक है? इसके अलावा बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण बातें हैं कि धार्मिक जुलूस सबसे पहले जो है वो बौद्ध धर्म में ही निकाला गया था। इसके अलावा सर्वाधिक बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण जो हुआ है वो गांधार शैली में हुआ है, यानी कि बुद्ध महात्मा बुद्ध की जितनी भी मूर्तियों का निर्माण किया गया है, वो उसमें सबसे अधिक जिस कला शैली में उनकी मूर्ति का निर्माण किया गया है, वो गांधार शैली के अंतर्गत किया है। लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति का जो निर्माण किया गया था, वो मथुरा कला के अंतर्गत की गई थी। इसके अलावा बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया। यह है दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। यानी कि ये 4 चीज़ों को पालन करके मनुष्य जो है वो दुख और सुख के बंधन से ऊपर उठ सक जाता है। संसार की कोई भी भौतिक वस्तु उसे दुखी नहीं कर सकता है। ये वो इन सब चीज़ों से ऊपर उठ जाता है और उसे निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है? इसके अलावा इसने अष्टांगिक मार्गों की भी बात की है। इनके पालन करने पर भी आदमी मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। तो बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो यही है और एग्जाम में यहीं से आपके क्वेश्चन बनते हैं। अभी मैं थोड़ा-सा काम में व्यस्त हूँ, इसी वजह से मैंने ऑब्जेक्टिव इसका नहीं डाला हुआ है, लेकिन मैंने जितने भी टॉपिक पढ़ाया है, सबका ऑब्जेक्टिव वीडियो जो है आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए चैनल पर डाल दूँगा। आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में जा कर के उसे देख सकते हैं। धन्यवाद। अगला जो हमारा टॉपिक होगा, वो महाजनपद से संबंधित होगा। इससे पहले हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, जैन धर्म और बौद्ध धर्म आज जो है सो बौद्ध धर्म को हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आप लोग मेरे पिछला वीडियो नहीं देखे तो आप लोग हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर कोई सलाह या सुझाव है तो आप कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। हम आगे के वीडियो में आपके विचारों का सम्मान करते हुए हर संभव सुधार करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। हुँ।